अनुपमा के चाहने वालों, बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में भैया। लंका लगने वाली है अनुज अनुपमा की। तो हम तो सोच रहे थे कि भैया मेकर्स लोग अब धड़ाधड़ी से अनुज अनुपमा का खेल दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। अब क्या हो गया कहानी में, और अनुज अनुपमा एक होंगे? सीरियल को देखना छोड़ दे इसकी कहानी में क्या होगा, सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला। ना 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 ना, वीडियो को छोड़ के मत चलो, कमेंट पहले ही मत कर देना कि भैया हम तो मान को देखना चाहते हैं, अनुज अनुपमा को एक देखना चाहते हैं, सीरियल देखना छोड़ देंगे। भारी ट्विस्ट आने वाला है, भारी, दुनिया हिला देगा भाई सब यहाँ पर। जी हाँ, देखिए आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाने वाला है अनुपमा का सीन, जिसकी जिंदगी में वनराज तो आ गया है भाई साहब। यहाँ पर अनुज और यशदीप कम थे, जो मेकर्स लोगों ने वनराज के ऊपर से टपका दिया है। लेकिन अब आपको एक ट्विस्ट की बात बताऊं, यहाँ पर वनराज की एंट्री मेकर्स लोगों ने एवं ही तो नहीं करा दी होगी कि जाओ भैया प्रॉपर्टी के कागज पर सिग्नेचर लेकर आने वाले हैं, अनुपमा यहाँ पर टुक 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 सिग्नेचर कर देगी और वापस चला जाएगा। ना ना ना, मेकर्स लोग इतने बेलदे नहीं है बिना सिग्नेचर कराने के लिए अमेरिका भेजते हैं। हालांकि अमेरिका का सेट फिल्म सिटी गोरेगांव में बना हुआ है, लेकिन भैया इतनी भी वेले नहीं है ना कि अमेरिका का शेड्यूल यहाँ पर वनराज का तैयार करवा दे। डबल पेमेंट क्यों देंगे वो वनराज को। लेकिन आपको बता दूं कि वनराज की एंट्री यहाँ पर खास तौर पर अनुज को भड़काने के लिए हुई है, और अनुज की वो कान भरेगा, क्योंकि अनुपमा का एक बेटा तोशु तो यहाँ पर अनुपमा के कान भर रहा है, और उसी के साथ साथ अनुज के तो कान भर ही रहा है कि भैया तुम्हारी बीवी क्या तीसरी शादी करने की जुगाड़ में लगी, तुम्हारी बीवी तो तुमसे प्यार करती थी ना भैया, ये तो तुम्हारी बीवी दूसरी जुगाड़ में लगी जा रही है। लेकिन यहाँ पर वनराज की भी एंट्री हो गई। अब वनराज तो भाई साहब आपको पता है कि जुबान उसकी काबू में है नहीं, भेज की टांग कहीं भी कुछ भी बक देता है भाई ना, सोचने समझने की शक्ति तो उसके अंदर है नहीं। एक बीवी दूसरी बीवी को तो संभाल नहीं पाया भाई साहब, रिश्ते के ऊपर यहाँ पर ज्ञान बांटता फिरता है। यही वनराज अनुज के कान भरेगा, क्योंकि अनुज को तो पहले से ही जेलेसी हो रखी है। मैं आपको कहानी वाइज, कॉमेडी कहानी वाइज आपको बता रहा हूँ कि आगे वाली कहानी में किस तरीके के सीन आपको दिखाए जाएंगे, कहानी बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। देखिए आगे वाली कहानी में वनराज जैसे अनुज के कान भरेगा, भैया तुम्हारी बीवी ना, ये तो भैया दूसरी तीसरी, इसने तो पहली शादी भी नहीं संभली, दूसरी भी नहीं संभली, तीसरी के जुगाड़ में लगी, बेचारी यशदीप की जिंदगी बर्बाद कर देगी। यहाँ पर वनराज कहता है कि वे अनुज कहता है कि भैया यार वनराज प्लीज स्टॉप यार, वो कितनी प्यारी लड़की है, कितनी स्ट्रगल करती हो मैं, तुम उसके बारे में, अरे क्या स्ट्रगल बेच की टाइम, देखो ना किसे गुलछर भी उड़ा रहे, देखो यशदीप के साथ। और जैसे मेरी एंट्री हुई ना किंजल के घर पे, तो भेज की टाइम वहां पे तो यशदीप और ये एकदम गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ऐसे हंस रहे थे ये दोनों। और उसी के बाद तो 1 घंटे अकेले बात करके आई है यशदीप से। अब पता नहीं क्या बात की है भैंस की टांग, क्या कुछ चल तो नहीं रहा, आपने कुछ नोटिस तो नहीं किया था इन दोनों के बीच। अब अनुज के कान धीरे धीरे करके भरने लगेगा, तो अनुज को भैया जेलेसी होने लगेगी। अब अनुज को जेलेसी होने लगेगी तो अनुज जो है अनुपमा से दूरियां बनाने लगेगा, दूरियां बनाने लगेगा तो आद्या को खुशी होगी, आद्या को खुशी होगी तो श्रुति की डायरेक्टली वे में एंट्री होगी भैया अनुज की जिंदगी में, वो तो ऑब्वियसली होनी ही है, क्योंकि यहाँ पर श्रुति अकेली पड़ चुकी है। तो अनुज के दिल में जो कॉर्नर बना हुआ था श्रुति के लिए, वो और ज्यादा गहरा हो चुका है, और ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि अब श्रुति के पास पहले तो उसके पेरेंट्स थे, अब तो वो भी नहीं रहे। तो मेकर्स लोगों ने डायरेक्टली हमें हिंट दे दिया कि भैया आगे आने वाली कहानी में श्रुति और अनुज को एक करने का हमारा पूरा मोटिव और पूरा प्लान है। लेकिन अब बात ये आती है कि भैया श्रुति तो जाए भाड़ में, अनुज भी जाए भाड़ में, हमारी अनुपमा का क्या होगा भैंस की टांग, ये अनुज के बिना रह लेगी, ये यशदीप के साथ सेट करने की जुगाड़ में हम नहीं देखेंगे भाई साहब। यशदीप के साथ अगर इसको अनुज को अनुपमा को सेट कर दिया तो नहीं होगा भाई साहब ऐसा, अनुपमा और अनुज एक रहेंगे। देखिए एक चीज की मैं श्योरिटी दे दूं आपको, आपको प्रूफ दे दूं कि कैसे एक होंगे, अगर आपको प्रूफ जानना है, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि भाई अनुज अनुपमा एक होंगे, ऐसा तो कोई सीन नहीं दिखाया जा रहा। अनुपमा के मेन इंस्टाग्राम हैंडल पे अगर आप जाएं तो अनुपमा के मेन इंस्टाग्राम हैंडल पे चला जाना, वहां पे वो थोड़े दिन पहले या कहूँ 1 महीने पहले लाइव आई थी, तो उनसे बड़ा प्यारा सवाल पूछा गया था कि आप और अनुज कब एक होंगे। तो उन्होंने उस लाइव सेशन के अंदर कहा था कि भैया प्रेमी और प्रेमिका यानी कि कहानी या फिल्म के अंदर जो है हीरो और हीरोइन तो एक होते ही हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती है तब जाकर एक होते हैं। लेकिन अगर कहानी के अंदर हीरो और हीरोइन ऐसे ही एक हो जाएं, उसके माता पिता कुछ ना कहे या कुछ ना कहे, कुछ उनकी जिंदगी में स्ट्रगल ना है और वो ऐसे ही एक हो जाए, तो कहानी को देखने का मजा और सस्पेंस नहीं आता है। कहानी में इस तरीके का उदाहरण दिया, तो डायरेक्टली वे में अगर हम इसको समझे उनकी कहानी से, तो अनुज अनुपमा एक होंगे, लेकिन जब तक वो ट्विस्ट ना आए, जब तक वो टेंस ना आए, जब तक वो मजा ना आए भैंस की टांग, तो वो लव स्टोरी एक होने का मतलब निकलता ही नहीं है भैंस की टांग। यहाँ पर दर्द होना चाहिए, अंदर आग लगनी चाहिए कि भैंस की टांग मेरा है तो मेरा ही रहेगा। यही तो चीज अनुपमा के दिल में होने वाली है, मेरा है तो मेरा ही रहेगा, क्योंकि श्रुति के साथ जो है अनुज के संबंध धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे।
अनुज श्रुति की तरफ ध्यान देने लगेगा, अनुपमा को धीरे धीरे यहाँ पर इग्नोर करने लगेगा। यही अनुपमा शुरुआती दौर में तो सोचेगी चलो ठीक है, श्रुति जी के दिल में कोई नहीं है, या फिर श्रुति जी की जिंदगी में कोई नहीं है, अनुज अपनी जिंदगी मूव ऑन कर रहा है, चलो ठीक है। उधर बीजी यहाँ पर यशदीप को जो है अनुपमा के साथ थोप देगी। अनुपमा यहाँ पर पहले तो मना नहीं कर पाएगी, फिर मना करेगी तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, और उसके बाद कहानी में आ जाएगा भारी ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर यशदीप के साथ अनुपमा अगर मूव ऑन कर रही है तो इधर अनुज भी श्रुति के साथ मूव ऑन कर रहा है। अनुज को तो लगता है कि भैया अब अनुपमा जो है मूव ऑन करे, चलो ठीक है जाने दो, लेकिन अनुपमा को यहाँ से जेलेसी होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से अनुपमा की एंट्री दिखाई जाएगी आपको कि अनुपमा को जेलेसी हो रही है अनुज अगर श्रुति के साथ है तो। अनुपमा को प्यार है तो सिर्फ अनुज से है। अनुपमा जैसे श्रुति के साथ अनुज को देख रही तो जेलेसी हो रही है। अनुपमा अपने करीब आते हुए यशदीप को देख रही तो वहां से उसको गुस्सा आ रहा है कि भैया ये इंसान मेरा बॉस है, तो मैं इसके साथ कैसे करीब जा सकती हूँ, इसके साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, शादी के बाद कैसे फिजिकल या फिर इसके साथ कैसे मैं संबंध बना सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जेलेसी का फैक्टर अनुज के साथ बढ़ेगा तो भाई साहब यहाँ पर कहानी देखने का मजा भी उतना ही आएगा। अनुपमा खुद अनुज की शादी रोकने वाली है, श्रुति को समझाने वाली है और श्रुति मानने वाली है, और यही श्रुति फाइनली आगे जाकर आद्या को समझाने वाली है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा तुम्हें उस टाइम पर बचाया ही था। तो ये चीजें आगे वाली कहानी में होने वाली है। आगे वाली कहानी की अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और वहीं अगर आपको बड़ी अपडेट देता नजर आ रहा हूं मैं कि अगर आप दंगल सीरियल के चैनल को देखना चाहते हैं, दंगल सीरियल के सारे सीरियल को अपडेट जानना चाहते हैं, तो आज से इस सीरियल पर यानी कि चैनल पर कोई अपडेट नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैनल का लिंक, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली रेगुलर अपडेट मिलती रहे। फंबल कर गया, जुबान फिसल गई, जैसे भी सुना हो लेकिन सुन लिया ना। बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक की अपडेट देखने के लिए। बाय।